आपको बताते हैं कि किस तरह झटका मिला है समाजवादी पार्टी को। एसपी के कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। बहराइच से नेहा अजीज ने अपना नॉमिनेशन ऐन मौके पर वापस लिया। शाहजहांपुर से वीनू सिंह ने भी अपना नॉमिनेशन पत्र वापस ले लिया, पर्चा वापस ले लिया है। सहारनपुर से जयवीर ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। पीलीभीत से प्रवक्ता नंद ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। ऐसे में इन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वापस लेने से एसपी को झटका लगा है। तो ये वो जगह है, वो नाम है जहां से प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है और ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। पीलीभीत से प्रवक्ता नंद, प्रत्याशी एसपी, वापस लिया पर्चा। जीतने के लिए साम दंड भेद और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग तांडव करवा रही है। वहां पे मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल कर रही है। हद तो ये हो गई है कि बुलडोजर चला जा रही है समाजवादी पार्टी के सदस्यों के घरों पे और उनके घर पे जाने वाले रास्तों को तोड़ दे रही है। कमाल है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र को खत्म करने में, लोकतंत्र का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आज विपक्षी दल हताश, निराश, परेशान है। जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा सीटों पर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जिताने जा रही है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कानपुर से अमित गंजू है वहां का समीकरण बताने के। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अयोध्या में क्या गणित बैठ रहा है वो बताएंगे केबी शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। बागपत से शहजाद राव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहजाद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बागपत में हमने देखा कि आज दिन भर क्या तस्वीर देखने को मिली। पहले कहा गया ममता किशोर ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, लेकिन फिर जब हंगामा बढ़ा तो प्रशासन बैकफुट पर आ गया। अब क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बागपत में जिला पंचायत 10 चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएलडी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों पार्टियों के बीच रस्साकसी जारी है। सुबह खबर आ रही थी कि जो आरएलडी प्रत्याशी है उसने जो है अपना पर्चा वापस ले लिया है, जिसके बाद आरएलडी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। जिसके बाद बागपत प्रशासन बैकफुट पर आया और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पर्चा जो है वापस नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आरएलडी कार्यकर्ता हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। डीएम ने कहा है जो 3 महिलाएं पर्चा वापसी के लिए नामांकन करके गई थी उन्हें जो है जांच की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब आरएलडी जो कार्यकर्ता है वो कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर डटे हुए। उनकी मांग है कि जिन 3 महिलाओं ने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया था उन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, यहाँ जो है बीजेपी और आरएलडी के बीच कांटे की टक्कर है और उसी को लेकर कांटे की टक्कर पर नजर रहेगी हमारी। लखनऊ का रुख कर लेते हैं राजीव, वहां किस तरह की गहमा गहमी है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 25 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और 12 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में जो पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो इस बार भाजपा ज्वाइन कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब राजधानी लखनऊ में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ पर जिस तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों का रुख रहेगा उस दल की जीत होगी। हालांकि बीजेपी अगर ओवरऑल बात करें तो 75 जिलों में जिस तरह से आपने देखा कि आज 21 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित होकर एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने बनाई है, तो वहीं अब आने वाले दिनों में 53 जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस दौरान जहां बागपत के साथ मथुरा में आरएलडी के साथ टक्कर बीजेपी के देखने को मिलेगी, वहीं रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर हो सकती है। इस दौरान अगर देखा जाए तो अन्य जो 35 सीटें हैं वहां पर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के 2 ही उम्मीदवारों के आमने सामने होने के कारण वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस दौरान हर दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने जीते प्रत्याशियों के साथ दूसरे दल के जिला पंचायत सदस्यों को अपने समर्थन में करने के लिए हर जोर आजमाइश कर रहा है, अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। तो वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो सत्ताधारी भाजपा है वो धन बल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके उनके प्रत्याशियों पर इंटरेस्टिंग हो गया है और हर बार देखने को मिलता ही है संघर्ष और प्रशासन पर आरोप लगते हैं सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव रखने को लेकर। यहाँ भी इस तरह के आरोप यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। अमित गंजू, कानपुर
कानपुर का समीकरण बताएं, वहां पर क्या कह रहा है गणित? चाहूंगा कि जिला पंचायत का जो ये चुनाव है कहीं ना कहीं अब प्रतिष्ठा भरा चुनाव कानपुर में कम से कम रह गया। अगर हम कानपुर के अलावा कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, जालौन और तनपुर की बात की जाए तो सब जगह कांटे की टक्कर। अगर हम कानपुर की तरफ आए तो कानपुर में 32 सीटें हैं। 32 में 11 जो समाजवादी पार्टी के समर्थित हैं उनके पास है, 9 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 5 बसपा से समर्थित हैं। अब रह गए निर्दलीय जो हैं 7। तो हम निश्चित तौर पर 7 निर्दलीयों पर दोनों पार्टी के नेताओं की नजर है, क्योंकि बसपा के पहले दिन से ही बात थी कि फर्स्ट डे से कह रही है कि हम लोग खुद जीत रहे हैं, जबकि वो फ्रेम में अब कहीं नहीं है। सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी और के पास 9 और सपा यानी 2 सीटों का डिफरेंस है। अब 95 घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या ये 7 निर्दलीय किनको समर्थन देते हैं। या अगर बसपा अपनी 5 सीटें इनको देती है भाजपा को तो उसका समीकरण में 14 रहता है, लेकिन 7 निर्दलीय अगर समाजवादी पार्टी को देता है तो कहीं ना कहीं 18। तो 32 में अब ये देखा जाएगा कि निर्दलीय और बसपा का झुकाव किस तरफ है। और इन सबसे बड़ी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री जो एक्सपायर कर गई, उनकी बेटी स्वप्निला कोरी को सीट दिया था और यही राजू दिवाकर को इसमें रखा। अब दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि लोगों का संपर्क सदस्यों से बना हुआ है। कानपुर में कई ऐसे सदस्य हैं जिनको होटल्स में रुकवाया गया है, ये सबसे, और होटल्स रोज चेंज हो रहे हैं। 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको रोज होटल्स में चेंज करा रहे। पहले कानपुर के एक 5 सितारा होटल में रोका गया, फिर उसको हटाया दूसरे 4 स्टार होटल में रखा गया, वहां से हटा के बिठूर के फार्म हाउस ले गए, बिठूर के फार्म हाउस से हटाया तो इन्हें मंदना ले गए। ऐसा लग रहा है पिछले 3-4 दिन से रिशफलिंग चल रही। अब वास्तविकता क्या है वो तो 3 तारीख को क्लियर होगा, जब 3 बज जाएगा उसके बाद समझेगा। अमित, लौटूंगी आपके पास। ममता किशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, बागपत से आरएलडी की प्रत्याशी जिनका नामांकन पहले वापस लेने की बात आई और फिर साफ हो गया कि नामांकन वापस नहीं लिया गया। ममता किशोर जी बताएं क्या हुआ था, पूरी स्थिति बताएं। बोलो बताओ क्या वो था। फर्जी हस्ताक्षर करके ममता किशोर जी फर्जी सिग्नेचर करके हमारा वो निरस्त कर दिया जी, करना चाह रहे थे वो फार्म। हाँ जी जी। तो ममता जी अब आपको प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है? अब ये हम बता लोग वो सत्यता पाई गई, हम सच्चे थे, वो झूठे थे तो उनके खिलाफ झूठों के खिलाफ मुकदमा होगा। हम तो सच्चे थे, उनके वो झूठे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। ठीक है ममता किशोर जी, जब जिस वक्त पूरा हंगामा हो रहा था कलेक्ट्रेट के बाहर तो ये कहा गया था कि आप भरतपुर में हैं। जैसे ही आपको पता चला आपने एक वीडियो जारी किया। जी हम भरतपुर में ही हैं। हाँ जी हम भरतपुर में ही हैं। हम अभी भी भरतपुर में ही हैं। तो ये बताइए ममता जी कि आप कब तक वापस लौट रही हैं, किस तरह आपको उसकी जानकारी हुई कि पर्चा वापस कर लिया गया है आपका? डीएम साहब से बात हुई थी जी। ये कहा गया कि 3 कोई महिलाएं आई थी जिनमें से एक ने खुद को ममता किशोर बताया और पर्चा वापस लेने के लिए वहां पर प्रार्थना पत्र दिया था। जो फर्जी थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। क्या आपको कुछ जानकारी मिली कि कौन थी वो महिलाएं, किसने ऐसा किया आपके खिलाफ? सब बीजेपी के थे सारे। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं। आपकी तरफ से किस तरह से प्रशासन से कहा गया कि आपने पर्चा वापस नहीं लिया, क्या कहा था आपने? मैडम मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ, मैं बात करूँ क्या? जी जी बताइए। मेरा नाम जय किशोर है, मेरी वाइफ जो है आरएलडी और समाजवादी की गठबंधन प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी से बागपत से जी। और हुआ ये, हम 26 तारीख को फॉर्म हमने जमा किया बागपत कलेक्ट्रेट में और जमा करके हम 26 में सब मेंबरों को लेके बाहर आ गए थे। ठीक है। 26 के शाम को आज हमें पता चला सुबह फर्जी एफिडेविट बनवाया गया, फर्जी उस पे साइन हुए ममता के और फर्जी ममता बनवाई गई एक लेडी। अच्छा। उसके साथ में 2 लेडीज और सपोर्ट में गई। और ये एडीएम अमित सिंह ने मुझे पुष्टि की कि तुम्हारी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी एडीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाइफ यहाँ आई थी और हमने वो करी फोटो देखे और साइन मैच करके तब हमने ये वो किया। जबकि मेरी वाइफ वहाँ कोई नहीं गई थी। मेरी वाइफ की लोकेशन 26 से लेके हमारी वाइफ की सबकी लोकेशन मैडम यही है। मैं आपको बताऊँ। कहाँ हैं आप अभी? अभी हम भरतपुर में ही हैं, राजस्थान के भरतपुर में। जी जी जी। और मैं और आपको और बता देता हूँ मैडम, हमने
प्रशासन से, जो हमारे यहाँ डीएम थे, उन्होंने वीडियो कॉलिंग की हमारी वाइफ से और पूछा आप आए थे, उन्होंने मना कर दिया, ना हमने हस्ताक्षर किए, ना एफिडेविट बनाया, ना मैं वहाँ गई। हमारी लोकेशन सब यहीं की है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा और वे जेल जाएंगे फर्जी करने वाले। जी ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो ममता किशोर यहाँ पर बताते हुए कि उन्होंने पर्चा वापस करने के लिए आवेदन नहीं दिया था और अब प्रशासन ने कह दिया है कि पर्चा वापस नहीं हुआ है। तो वहीं मेरठ से सलोनी गुर्जर का पर्चा रद्द हुआ है, गोरखपुर से आलोक गुप्ता का पर्चा रद्द हुआ है, बांदा से रजनी यादव का पर्चा रद्द हुआ है। ये वो प्रत्याशी हैं जिनके पर्चे रद्द हुए हैं, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं, किस जगह से कौन से उम्मीदवार का नाम पर्चा रद्द हुआ है, नाम वापस हुआ है। तो मेरठ से सलोनी गुर्जर का पर्चा रद्द हुआ है। अयोध्या से केवी शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केवी शुक्ला बताएं, वहां अयोध्या में क्या कह रहा है गणित, हवा किसके रुख में है? देखिए, ये कोई भी चुनाव हो, अयोध्या जो है भाजपा के लिए प्रतिष्ठापूर्ण सीट रहती है। हालांकि जिला पंचायत के इतिहास में भाजपा अभी तक जीत नहीं पाई है। ये पहली बार होगा जब अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ी और जीतने की कोशिश करी। हालांकि 40 सीटों में से केवल 8 सीट भाजपा के पास है, जबकि 17 सीट जो है वो सपा के पास है, 11 निर्दल हैं और 4 बसपा के पास है। तो दावे सबके अपने अपने हैं। हालांकि सपा के पास ज़्यादा सीट 17 सीट है, भाजपा के पास केवल 8 सीटें हैं, लेकिन दावा उनका भी है क्योंकि 11 निर्दलीय वो कहते हैं उनके पास, वो कहते हैं उनके पास है। हालांकि जो 11 निर्दलीय हैं उसमें जो 6 जो हैं वो सपा के बागी प्रत्याशी हैं, 2 जो फ्री फाइट के थे, तो उनका दावा सपा के ऊपर है। हालांकि जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि सभी उनके साथ में है, हालांकि अभी खबर और आई थी कि जो सपा के बागी सबके अपने अपने दावे हैं और यहाँ पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जिलों से हाल बताते हुए किस तरीके से ये पूरा जो पंचायत का पावर गेम है उसका गणित कैसे बैठ रहा है, क्या समीकरण कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।